राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों कैसे हो आप सब? हो आप राधा रानी की कृपा से सब कोई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो हमारे पास कुछ ऑर्डर आए हैं। अभी दिन के बज रहे हैं 12:15 और एक आलू भुजिया विथ 4 तवा पराठा, पनीर भुर्जी विथ 2 तवा पराठा, और आया है मोहक राज का फर्स्ट ऑर्डर 6 आलू पराठा। डोंट यूज एनी काइंड ऑफ स्पाइसेस मिर्ची इन आलू पराठा। फीलिंग ऑफ पराठा शुड बी नॉन स्पाइसी। ओके, तो यहाँ पे देखिए भुजिया दोस्तों बन के रेडी हो चुका है और यहाँ पे बन रहे हैं पराठे। ठीक है, तो बन रहा है भुर्जी। हाँ, ये रहा दोस्तों भुजिया, ये रहा पनीर भुर्जी, ये रहा पराठा। जल्दी से पैक करिए। टिप मारिएगा यहाँ से। ऑर्डर रेडी। निकालना तो अरे 300-350 रुपया उसमें। 9718। अरे बाप रे बाप, हवा चल रहा है। पिकअप ले जाइए। ये हमारे पास संजय गोप जी का सेकंड ऑर्डर है। 4 वेज थाली मील और 1 वेज थाली मील। मनीषा का फर्स्ट ऑर्डर, मतलब टोटल 5 वेज थाली मील है और 6 आलू पराठा अभी हमें बनाना है ऑर्डर में। और आलू पराठे वाले कस्टमर ने कहा है कि मिर्च बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नॉन स्पाइसी होना चाहिए। तो चलिए इस ऑर्डर को पटाख से निकालते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं, दिखाएंगे ऑर्डर कैसे मैं बना रही हूँ। इससे मैं पीछे नहीं हटूंगी। वेज थाली मील के लिए चावल यहाँ पे चढ़ गया है, यहाँ पे दाल चढ़ गया है और इस पे अब आलू पराठा बनेगा। पहले कभी क्या होता था ना कि पराठे के ऑर्डर आ जाते थे या फिर कुछ भी, तो हड़बड़ हो जाता था। उस टाइम मेरे लिए 25 मिनट बहुत कम लगते थे कि बहुत 25 मिनट में कैसे पराठे बन जाएंगे। लेकिन अभी ऐसा हो जाता है कि 20 मिनट में भी मैं 10 पराठा आराम से, 8 पराठा ईजिली स्टफ पराठा बना के हम रेडी कर लेते हैं। पहले एक ही तवा पे बनाते थे, अब 2-2 तवा, 3-3 तवा अकेले हम हैंडल कर लेते हैं कि हाँ ईजी हो जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप स्टाफ रख लीजिए, लेकिन अभी उस तरह से क्लाउड किचन में अर्निंग नहीं होती। रेस्टोरेंट का नाम जो होता है वो बना होता है, ठीक है ना, वहाँ पे वो प्राइस ज़्यादा रख सकते हैं। लेकिन क्लाउड किचन का ये होता है कि प्राइस कम ही रखना होता है, तभी ऑर्डर आएंगे, नहीं तो ऑर्डर बहुत कम हो जाते हैं। अगर प्राइस थोड़ा सा भी अदर, जैसे कि अगर बीकानेर है, बीकानेर के कंपेयर में हम अपना प्राइस रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे ऑर्डर जो कम आएंगे, क्योंकि बीकानेर एक ब्रांड बन चुका है और लिट्टी किंग को एक ब्रांड बनने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये सब चीज़ें सोच सोच के हम अभी स्टाफ नहीं रख रहे हैं। हाँ, स्टाफ बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में है, एक आध जो अभी खोले हैं और स्टाफ भी रखे हैं, क्योंकि उनके पास है, पैसा है, फैमिली सपोर्ट है कि हाँ अगर वो डूब रहे हैं तो फैमिली उन्हें, थोड़ा सा नुकसान भी हो रहा है ना तो फैमिली उन्हें निकाल लेगा। लेकिन हमारा ऐसा बैकग्राउंड कुछ है नहीं, कोई सपोर्ट है नहीं, तो हमें खुद से ही हस्बैंड वाइफ को इन दोनों को मैनेज करना है, जैसे भी मैनेज करना है और आगे बढ़ना है। तो यही सब चीज़ें सोच के हम लोग स्टाफ नहीं रखे। बीच में तो ऐसी तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब हो गई थी, जब पैर में मोच आ गया था, आप लोग ब्लॉग में देखे होंगे, तब हस्बैंड वो सोच रहे थे कि हाँ एक स्टाफ रख लेते हैं। फिर भी मैंने उस टाइम भी स्टाफ नहीं रखा। उस टाइम भी मैंने खुद से ही, मतलब पैर होता नहीं है, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं, फिर भी खुद से ही सारा काम करना, बनाना बनाना सब कुछ मैं खुद से ही करती थी। ये सावन की बात है, सावन टाइम का बात नहीं। हिस्ट्री बताऊँ ना दोस्तों, तो मैं ऐसी इंसान थी ना कि घर में मैं खाना भी नहीं बनाती थी क्लाउड किचन ओपन होने से पहले, कि लगता था कि क्या एक टाइम बनाए एक टाइम खाए, बाकी बाहर से ही ऑर्डर करते थे।
ठीक है, इस तरह से मैं इंसान थी। लेकिन होता नहीं है कि नहीं, अगर आप किसी काम में जुड़ रहे हो ना, तो अगर आप दिल से नहीं जुड़े हुए हो ना, तो आप उस फील्ड में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हो। तो ये मेरा काम जो है ना, पूजा है मेरे लिए, सब कुछ है, सब कुछ है। फैमिली को देखते हुए इस काम को मुझे करना है और इसी से एक अपना नाम बनाना है कि हाँ, लिट्टी किंग के नाम से जाने कोई पुष्पा कुमारी को, कि हाँ पुष्पा है तो लिट्टी किंग है, इस तरह से। सभी ऑर्डर निकल गए हैं दोस्तों, ठीक है, आउट फॉर डिलीवरी। और अभी तब मैं जा रही हूँ थाली के लिए रोटियां बनाने। चावल दाल लगभग सब कुछ हो गया है, पैक करना है, तो बस रोटियां बाकी हैं, तो मैं रोटियां बना लेती हूँ पहले। जब कभी कभी फीवर वगैरह या कोई तबीयत वगैरह ख़राब होता है ना मेरा, तो मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ इस तरह से। कोई भी काम को अगर हम इजी लेंगे ना, डिसिप्लिन में नहीं लेंगे ना, तो चाहे कितना भी बड़ा अंपायर क्यों ना हो, वो बंद ही हो जाना है, ख़त्म हो जाना है। तो कोई भी चीज़ों को डिसिप्लिन में लेना होगा। और ये खुद से बनाई हूँ तो मुझे इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिसिप्लिन रहता है, कि जैसे 9 बजे ओपन हो जाना, रात के 11 बजे बंद होना, ये सब, खाना फ्रेश मिलना, कस्टमर को कुछ भी हो तो खाना फ्रेश ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए मतलब कि कस्टमर लोग भी तारीफ़ करते हैं। इसलिए लिट्टी किंग का 64% का जो रेशियो है ना, रिपीटेड कस्टमर का है। आप लोग कभी भी ब्लॉग में मैं दिखाती होंगी कि हाँ 64% रेशियो, मतलब रिपीटेड ही ज़्यादा कस्टमर ऑर्डर करते हैं। जो एक बार टेस्ट कर लेता है ना, और उनको घर का खाना अच्छा लग जाता है, तो वो ज़रूर ऑर्डर करते हैं। इस तरह से है, ठीक है दोस्तों। तो क्लाउड किचन का रियलिटी यही है कि स्टार्टिंग में आपको एकदम लगना पड़ेगा, और बच्चे के साथ थोड़ा सा ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर हाँ फैमिली आपके साथ रह रही है, मतलब सास ससुर ननद ये सब आपके साथ रह रहे हैं, तो बहुत ईजी हो जाएगा। और मैं इस मामले में थोड़ा सा ये हूँ, क्योंकि गाँव पे जो है ना, दादाजी हैं, सब कुछ है गाँव पे, तो माँ जी का भी मन भी नहीं लगेगा। और इतना सेल्फिश मैं नहीं हो सकते कि हाँ आप आके यहाँ पे रहिए। मेरे दादा ससुर अभी बहुत बूढ़े हैं 90-95 एज है, तो इसलिए उनको छोड़ के आने में बनता भी नहीं है। लेकिन मैं इकलौती हूँ, तो सास ससुर तो मेरे साथ ही रहेंगे। ये प्लस पॉइंट है कि अभी थोड़ा सा स्ट्रगल है, लेकिन अच्छे से सब कुछ अच्छा ग्रो हो जाए। अभी तो ग्रो कर रहा है, नो डाउट, अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा अकेले मैं मैनेज कर ले रही हूँ, उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन जब अच्छे से ग्रो हो जाएगा, जब मैं स्टाफ वगैरह रख लूँगी, हाँ सैलरी देने में मुझे सोचना नहीं पड़े स्टाफ का, कि हाँ स्टाफ का सैलरी आया तो मुझे देना है, मतलब इस साल सेल कितना हुआ, इतना बैकअप लेके चलूँ, तब मेरे साथ सास ससुर रहेंगे। और उस टाइम मैं अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाऊँगी, कि हाँ मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जी रही हूँ, जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा हो रहा है अब सब कुछ। अभी तो स्टार्टिंग में कोई भी पौधा लगाओ, बीज लगाओ, तो उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उस पर खाद पानी सब कुछ ध्यान देना होता है। उसी तरह कोई भी बिजनेस होता है, उस पर ध्यान देना होता है, बारीकियों को ध्यान देना होता है, कि हाँ कस्टमर का ये कंप्लेन दोबारा नहीं आना चाहिए। जैसे एक बार कस्टमर का कंप्लेन आ गया था कि आपके खाना में बाल था, उसके बाद आप लोग कभी भी देखते होंगे कि मैं कैप लगा के ही बनाती हूँ, क्योंकि हमेशा मैं ध्यान रखती हूँ कि ऐसी गलती ना हो। The silhouettes burning, embers rising high.